हेलो बच्चों, मैंने इसके पहले तुमको लेसन नंबर 5 मानव की उन्नति पढ़ाया। उसके अंतर्गत हमने कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव और शक्तिमान मानव इसके बारे में पढ़ा। आज हम बुद्धिमान मानव इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिमान मानव, इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी, अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को होमो सेपियन कहते हैं। सेपियन का अर्थ बुद्धिमान है। यूरोप में इसे क्रोमिनॉन इस नाम से जाना गया। बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाए गए। तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धिमान मानव के अवशेष कहाँ पाए गए, तो इसका आंसर रहेगा बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाए गए। यह मानव अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। इसके लिए वो पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। विकास की प्रक्रिया में बुद्धिमान मानव का स्वरयंत्र पूर्णतः विकसित हो चुका था। ध्वनि की बारीकियों के साथ विभिन्न उच्चारण किए जा सके, इसके लिए स्वरयंत्र उपयुक्त बन गया था। उसके जबड़े और मुंह के भीतर की अन्य मांसपेशियों की संरचना भी विकसित हो चुकी थी। इसी भांति उसे लचीली जीभ भी प्राप्त हुई थी। फलस्वरूप वह विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करके स्वर को आवश्यकतानुसार मोड़ दे सकता था। वह दिखाई देने वाली वस्तुओं के किए गए आकलन और मन के भावों को कल्पना शक्ति के आधार पर शब्दों का रूप दे सकता था और उन शब्दों के उच्चारण भी कर सकता था। तात्पर्य यह है कि उसके पास विकसित भाषा पद्धति थी। वह प्रत्यक्ष निरीक्षण और कल्पना शक्ति द्वारा चित्र बनाने लगा था, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा था। अतः उसे बुद्धिमान मानव अथवा विचार करने वाला मानव यह नाम दिया गया। इसके आगे में यानी तुमको इसमें ये बताया गया है कि बुद्धिमान मानव कहाँ पर पहले सब पाए गए और उसके बाद में बुद्धिमान मानव के बारे में तुमको जानकारी दी गई है कि उसका स्वर यानी बोलने का पूरे तरह से वो बोल सक रहा था। उसकी जीभ लचीली थी, वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता था और ध्वनि यानी आवाज़ को सुनकर उच्चारण कर सकता था और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर वह चित्र बनाने लगा था, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा था। इसलिए उसे बुद्धिमान मानव यह नाम दिया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृति। ठीक है, उन्नत बुद्धिमान मानव की वैचारिक क्षमता अधिक उन्नत हुई। उसे उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम प्राप्त हुआ। उसी को होमो सेपियन कहते हैं। उसके मस्तिष्क की क्षमता और साथ साथ उसकी आकलन क्षमता निरंतर विकसित होती गई। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम कौन हैं? उन्नत बुद्धिमान मानव। ठीक है, हम कौन हैं? उन्नत बुद्धिमान मानव। मनुष्य का रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते हैं। यानी हमारा रंग, रूप और हमारी स्वास्थ्य की जानकारी हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ समानता दिखाते हैं। इन घटकों को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति विज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आधुनिक मानव में शक्तिमान मानव के कुछ अंश होने की बात पाई गई है। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। ईसा पूर्व लगभग 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीक विकसित की। उसके द्वारा विकसित हुई वैचारिक क्षमता के फलस्वरूप तकनीकी विज्ञान में सुधार होने की गति निरंतर बढ़ती रही। उसका जीवन अधिक स्थिर होने लगा। खेती में विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन होने लगा।
अतः उसके अन्न में वसायुक्त पदार्थों का समावेश हुआ। परिणाम स्वरूप उसके भोजन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हुई। जीवन प्रणाली और भोजन पद्धति में आए इन परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे उसकी पहले वाली बलिष्ठ शारीरिक रचना में परिवर्तन हुआ। उसके चेहरे का आकार प्रकार भी परिवर्तित हुआ, यानी उसके चेहरे का आकार प्रकार भी बदला। आधुनिक मानव का उन्नत बुद्धिमान मानव, यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है। भोजन प्राप्त करने की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो सभी प्राणी करते हैं, परंतु आधुनिक मानव मात्र इसी से संतुष्ट नहीं होता। कल्पनाशीलता, बौद्धिक कौशल और हस्त कौशल के बल पर स्वयं के जीवन को समृद्ध बनाने के निरंतर प्रयास में ये मानवीय संस्कृति का उदय हुआ और उसका विकास होता रहा। पशुपालन और कृषि का आरंभ होने के पश्चात मानव द्वारा की गई तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति बहुत वेगवान है, यानी बहुत तेज़ी से इनमें उन्नति हो रही है। मानव सदृश वानर से प्रारंभ हुई मानव की उन्नति का इतिहास विभिन्न चरणों में विभाजित है। इन चरणों के आधार पर मानवीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विचार हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ये लेसन नंबर 5 मानव की उन्नति, इसको आपको 5 बार पढ़ना है और क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब आने वाला है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। मैं इसके कल क्वेश्चन आंसर तुमको लिखवाऊंगी, सभी को कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखना है। और अभी तक जितने भी लेसन मैंने पढ़ाई हूँ 1 से लेके 5 तक सभी को 5-5 बार रीडिंग करना है। उसके अंदर लेसन के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से पढ़ना है।